नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, उस शख्सियत के लिए कुछ मैंने लाइनें लिखी हैं। उम्मीद करता हूं कि उनको वो अच्छी लगेंगी। मनोज जी, पहले बहुत-बहुत स्वागत है भारत थैंक यू, 24 में। थैंक यू। अच्छा, उन्होंने आपके लिए लिखा है मैंने, उन्होंने अपने करियर के शुरुआत से ही फैन्स के दिलों में ऐसी दस्तक दी है कि उन्हें देखने की तमन्ना स्क्रीन पर बार-बार करती है। ये सत्य है कि उनकी दौड़ आसान नहीं रही है। बिना किसी के जुगाड़ के ही उन्होंने स्पेशल 26 में अपनी जगह बनाई है। उनके किरदारों में दिखाई देते हैं उनके तेवर, और उनके तेवर देख कर लगता है कि सिर्फ एक ही बंदा काफ़ी है। क्या बात लोग उन्हें मनोज वाजपेयी कहते हैं, मैं उन्हें भैया जी प्रणाम कहता है। थैंक यू भाई मान बहुत सुंदर। हूँ। मनोज भाई, आपकी 100वीं फ़िल्म है और जब 100 रन बना लिए जाते हैं तो जो प्लेयर है वो और खुल के खेलता है। तो आपको लग रहा है कि अब 100वीं फ़िल्म के बाद और अपने किरदारों से खुलकर खेलने वाले हैं आप? जी, तो वो तो मेरा स्वभाव है, वो मेरी फ़ितरत है, मैं उसी के साथ में मेरा मेरा जन्म हुआ है। मैं अभी तक चाहे वो 2 रन पे था, चाहे मैं 98 पे था, मैं तो वही स्वभाव उसी स्वभाव के साथ काम कर रहा हूँ मैं। अ उस उसका रिज़ल्ट पे कभी ध्यान नहीं देता हूँ ज़्यादा, लेकिन मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको, उस काम को और उसके पीछे के कारण को सराहें। उसी इंटेंशन से ये फ़िल्म बनाई है हमने। अब निवेदन नहीं, नरसंहार होगा। कैसा लग रहा है आपको अपना वाइल्ड अवतार? नहीं, नहीं पर्दे पे देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, लेकिन करते हुए जो कठिनाई आई है, जो चोट लगी है लगी है मुझे, वो मुझे ही पता है। सर, एक अंतर मैं आपसे जानना चाहूँगा, और इसलिए जानना चाहूँगा क्योंकि आप जिस तरीके से उसका व्याकरण करेंगे वो मुझे लगता है कि बहुतों को समझ आएगा। एक अच्छी फ़िल्म देखनी चाहिए, एक बड़ी फ़िल्म देखनी चाहिए? अच्छी फ़िल्म, छोटी फ़िल्म भी बड़ी फ़िल्म हो सकती है ना? और बड़ी फ़िल्म भी छोटी फ़िल्म हो सकती है। अच्छी फ़िल्म जो है, हमेशा बड़ी होती है। सर, ज़ोरब 250 स्क्रीन्स पे रिलीज़ हुई। कंटेंट जो पावर निकल के आ रहा है, कंटेंट दिख रहा है कि कितना पावरफुल है। वो पावर थिएटर के रिलीज़ पे क्यों नहीं दिखता है? क्यों कई बार अच्छे कंटेंट को स्क्रीन्स नहीं मिल पाती है? क्या वजह आप नहीं, नहीं वो स्क्रीन हमने एक सिंबॉलिक रिलीज़ किया था क्योंकि जोरम एक बड़ी हार्ड हिटिंग सी फ़िल्म है। एक ऐसी फ़िल्म है जो अ, देखते हुए लोग थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। वो ज़िंदगी के उस अंधकार में आपको लेके जाती है, ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई से आपको रूबरू कराती है। अ, जब आप भैया जी की तरह की फ़िल्म करते हैं, जो ज़्यादातर सेलिब्रेशन होता है, एंटरटेनमेंट है, हर चीज़ जो है लार्जर दैन लाइफ़ है, उस तरह की चीज़ों को देखने में लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए हमने हमारे डायरेक्टर देवाशीष मखीजा की बड़ी इच्छा थी कि उनकी फ़िल्म थिएटर में रिलीज़ हो, उसके बाद ओटीटी पे जाए। तो उनकी इच्छा का जो है स्वागत किया गया। ज़ी स्टूडियो ने उनकी इच्छा को, उन्होंने कहा कि भाई हम 250 पे करेंगे क्योंकि अमूमन उस तरह की फ़िल्मों के लिए लोग थिएटर में जा कर के जल्दी देखते नहीं हैं। वो तब भी जो है एक 12th फ़ेल को देख लेते हैं या लापता लेडीज़ को देख लेते हैं या मडगाँव एक्सप्रेस को देख लेते हैं। ये भी छोटी फ़िल्में हैं, लेकिन बड़ी हो जाती हैं या धीरे-धीरे। लेकिन ये थोड़ी-सी डार्क फ़िल्म थी जोरम, और इसीलिए थिएटर में इस तरह की फ़िल्मों का ज़्यादा ज़्यादा समय तक चल पाना शायद मुमकिन नहीं होता है। ऐसा ऐसा तर्क हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह देते हैं। तो इसीलिए हमने 250 में करके, हमको जाना तो वो ओटीटी पे ही था, लेकिन डायरेक्टर की इच्छा थी कि 2 250 में सिंबॉलिक रिलीज़ देके जाएँ। अ, मेरा हि हमारे हिंदुस्तान में फ़िल्में देखने का जो पूरा नज़रिया है थिएटर में, उसका नेचर थोड़ा अलग है। वो चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, उसमें हीरो जीतता हुआ दिखना चाहिए। चाहे वो तो इस तरह, या फिर उसमें थोड़ी-सी हँसी-मज़ाक के साथ में चीज़ें कही जाएँ, तो लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है। ओटीटी पे आप जाइए तो जोरम बहुत अच्छा कर रही जी, है। बिल्कुल। तो उसको 1 या 2 लोग साथ में बैठ के देख सकते हैं, है ना? लेकिन जब साथ में 100 लोग बैठ के देखें, 200 लोग बैठ के देखें, तो वो चाहते हैं कि कुछ इस तरह की फ़िल्म हो जहाँ पर ना सिर्फ़ उनका एंटरटेनमेंट भी हो, बल्कि एक अच्छी स्टोरी भी साथ-साथ देखने को मिल जाए। मनोज जी, कई एक्टर्स कहते हैं कि ऑडियंस बदली है। मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजेस बढ़ गए हैं। चाहे हम कोरोना के बाद के देखें या अभी हम स्क्रिप्ट्स को देखें या किरदारों को देखें। मनोज वाजपेयी क्या क्या सोचते हैं कि ऑडियंस वही है, चैलेंजेस बढ़े हैं, ऑडियंस बदल गई है? देखिए, ऑडियंस का एक तो चीज़ हुआ है कि ऑडियंस कोरोना के बाद जब निकली है, तो बहुत सारे कंटेंट वो ओटीटी पे देख के निकली है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका प्रभाव तो उसके दिमाग में रहेगा ही।
और वो क्या देखना चाहती है क्या नहीं देखना चाहती है बहुत ही उसने सरल कर दिया है। कुछ एक हिंट्स आ रहे हैं, इंडिकेशन है, उसको समझने की ज़रूरत है। वो अपनी कहानी देखना चाह रही है, चाहे वो आप मेन स्ट्रीम में कहो या आप मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा में कहो या फिर इंडिपेंडेंट सिनेमा में कहो, आप कहीं भी कहो, उनकी अपनी कहानी, उनका अपना कल्चर उनको देखना है, उनको अपने रिश्ते देखने हैं वहाँ पे। तो वो चीज़ बड़े साफ तौर पे बाहर आ रही है जो मैं देख पा रहा हूँ। मनोज वाजपेयी को बॉलीवुड नाम पसंद है या हिंदी सिनेमा? क्योंकि हिंदी सिनेमा हम मुझे कहीं मिस घृणा कर रहे है, हैं। मुझे घृणा है इस नाम से, और आप कभी नहीं देखेंगे कि मैं इस नाम का प्रयोग करता हूँ, कभी करता ही नहीं हूँ मैं। मुझे हिंदी सिनेमा जैसे तेलुगु सिनेमा है, जैसे तमिल सिनेमा है, मलयालम सिनेमा है, वैसे ही हिंदी सिनेमा है, और उसको उसी नाम से बुलाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये लगता है कि किसी को हिंदी सिनेमा से इतनी नफरत होगी कि उसने बॉलीवुड नाम रख दिया। सर, ये एक एक्शन फिल्म है और इस बार हम आपको एक नए ही अंदाज में देख रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज 95% ऑफ द स्टंट्स आपने खुद किए हैं। मोर देन दैट एक्चुअली, 95 में थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाता हूँ, तो मैं 95% कहता हूँ। लेकिन जो एस विजयन जो एक्शन डायरेक्टर हैं, वो उन्होंने इस हिंदुस्तान के सारे बड़े स्टार्स को डायरेक्ट किया है, एक्शन सबके साथ काम किया है, और 71 के हैं वो, 71 72 के, और नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है। तो वो इस फिल्म में चाहते थे कि मैं अपना स्टंट खुद करूं, ज़्यादातर सब खुद ही करूं, अचीव करूं, ताकि लोगों के लिए लोग जो हैं उनके लिए एक यूएसपी होगा कि मनोज वाजपेयी ने किया। तो डबल यूज़ करना ही नहीं चाहते थे, तो इसलिए मुझे बहुत रिहर्सल कराते थे, और मेरी कितनी हड्डियां टूटी हैं, कितने मसल खींचे हैं, मेरा गर्दन अभी तक जो है दर्द करता है। लेकिन जब आप कर रहे होते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है, लेकिन आप जब बड़े पर्दे पर उसका अंतिम रिज़ल्ट देखते हो तो आपको लगता है कि चलो सब जो है सही था। भैया नहीं भैया जी कहो, ये आपकी टैगलाइन है। तो इस टैगलाइन का क्या कोई अर्थ है? क्या लैंग्वेज को लेके आप कोई मैसेज देना चाह रहे हैं? ये जो पब्लिसिस्ट लोग होते हैं, ये उनका आइडिया है, और सही है, क्योंकि भैया जो है एक मजाक के तौर पे बोला जाता था उत्तर भारत में, बिल्कुल। हाँ, तो उत्तर भारतीय जी, जी, लोगों को। बिल्कुल। तो अब भैया जी आ रहे हैं और भैया जी जो है भैया नहीं हो सकते उनके साथ आप मजाक नहीं कर सकते। सर, एक कमेंट मैं पढ़ रहा था आपके ट्रेलर के नीचे, बहुत ही अमेजिंग कमेंट था, और मुझे लिखे बगैर रहा नहीं गया। मैं कहा मनोज सर से ज़रूर पूछूंगा कि ये आदमी 1000 पुष्पा और लाखों केजीएफ खा जाएगा। नहीं, अभी उसके लिए सबसे पहले जिन्होंने ये लिखा है, और ज़ाहिर दर्शक को ये साबित करना पड़ेगा, और अब वही लोग साबित कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो कर दिया है, और साबित होने के लिए उनको भारी तादाद में थिएटर तक जाना पड़ेगा। थिएटर में वापस से उनको भीड़ लगानी पड़ेगी। हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है, इसका पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने फिल्म देखी है, हम सब ने फिल्म देखी है जो फिल्म से जुड़े हुए हैं। हमें बड़ा गर्व है हमने जो किया है इतने कम समय में, और जिस तरह की लागत बड़ी मेन स्ट्रीम फिल्म में होती है, उससे बहुत कम पैसे में हमने अपनी हड्डी तोड़ के सारे डिपार्टमेंट ने काम किया है। नींदें हमने हराम की हैं, क्योंकि हमारे पास उतने ही दिन थे जो प्रोड्यूसर ने दिए थे, और हम जब अपनी फिल्म देख रहे थे तो हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हमने इतने ही दिन में और इतने पैसे में हमने इतनी बड़ी फिल्म बना दी है। तो अब लोगों को जा करके देखना होगा और अपनी ही बात को सही साबित करना होगा। अच्छा, एक और लोग कंफ्यूजन है, और मनोज वाजपेयी से अच्छा इस कंफ्यूजन को दूर कोई कर नहीं सकता। एक डायलॉग में लिखा है सीतामढ़ी, लेकिन ऐसी भी जगह थी या सीतामढ़ी? कुछ लोग कंफ्यूज हैं इसमें, अगर आप कंफ्यूजन दूर कर पाए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि फिल्म जो है ना फिक्शनल है, ठीक है। जब फिक्शनल कहानी है तो जगह भी फिक्शनल ही है। अब कि कोई कह रहा है कि जो गांव का नाम है वो सीतामढ़ी में है, लेकिन भाई हम गांव का नाम सही हो गया होगा, पता नहीं कैसे वो राइटर के दिमाग में आया, और राइटर बिहार का नहीं है बाय द वे राइटर छत्तीसगढ़ का है। तो यकीन मानिए, अगर
अगर हमें सीतामढ़ी रखना भी हो तो हम नहीं रखते, क्योंकि आप फिक्शनल नाम ही रखते हो, क्योंकि सही नाम कहीं का भी रखने से कई सारी समस्याओं को आप आमंत्रित भी करते हो आजकल के समय में। तो वी हैव सीन सो मेनी रॉबिन हुड्स ऑन स्क्रीन, पर ट्रेलर देख के लगता है कि इस बार रॉबिन हुड नहीं, रॉबिन हुड का बाप आया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फटा पोस्टर और निकला एक्शन हीरो? अरे वाह, मतलब ना पोस्टर फटे ना पर्दे फटे, ये ज़रूर है कि बहुत भारी एक्शन आ रहा है बहुत ही भारी है। इसमें करीब 4 ब्लॉक हैं, 4 एक्शन ब्लॉक हैं बड़े बड़े। प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स तो पूरा का पूरा एक्शन है, लेकिन इंटरवल ब्लॉक का जो एक्शन है वो मेरा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है। जो बारिश में भीगते हुए पूरा, और 4 दिन तक वो एक्शन चला था। सुबह पहुंचता था और वो लोग मुझे 1 बाल्टी पानी से नहला देते थे और पूरे दिन मैं सिर्फ भीगा रहता था और उसमें मुझे एक्शन करना था। तो दैट वाज वेरी टफ। सर, बिहार की ऐसी वो कौन सी कहानी है जो एकदम अनकही है, एकदम अनसुनी है और आपको लगता है उस पर एक फिल्म बननी चाहिए? बहुत सारी कहानियाँ हैं। बिहार अपने आप में बहुत ही जिसे कहें एक तरीके का एग्रीकल्चरल स्टेट है और स्मॉल टाउन बहुत ज़्यादा हैं, गांव सबसे ज़्यादा हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह का परिवेश है तो वहाँ पे कहानियाँ वहाँ पे भरी पड़ी हैं। रेणु जी के पहले से वहाँ पर इतने सारे साहित्यकार वहाँ पैदा हुए, इतने सारे कवि पैदा हुए। वहाँ उसके इतिहास में, उसके आपके आजकल के परिवेश में भी बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं। आप कहते चले जाइए, कहानियों को कमी नहीं होगी। अच्छा सर, ये जो आपका किरदार है, ये कॉम्बो किरदार है, और शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, क्या वहाँ से इंस्पिरेशन? क्योंकि हिंदी सिनेमा की जब हम बात करते हैं, वो हिंदी सिनेमा हम मिस करते हैं अभी। जिस हीरोइज्म की हम बात करते हैं, वो हीरोइज्म अब आपके अंदर दिख रहा है। देखते हुए हम लोग बड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब बड़े हुए हैं उस तरह के हीरोइज्म देखते हुए, तो आपके जहन में एक बात तो रहती है कि यार वो जो हीरो देख के आप पैदा हुए थे, आपको अपने ध्यान में रखना है, उनकी कॉपी नहीं करनी है। वो आपकी मतलब आपके रेफरेंस हो सकते हैं, आपके इंस्पिरेशन हो सकते हैं। लेकिन एक तरीके से समझिए कि तो 70s को ट्रिब्यूट है भैया जी। सर, हम बहुत सारी लाउड फिल्म्स देख रहे हैं अभी। एनिमल हमने देखी, कुछ ने पसंद की, कुछ नहीं की, लेकिन एक और लाउड किरदार आपका, और जो आंखों से बहुत शोर मचा रहा है। तो लग रहा है कि मनोज वाजपेयी उस गूंज के साथ आ रहे हैं, जिस गूंज की अभी हमें ज़रूरत थी। मोर देन लाउड, लार्जर देन लाइफ जिसको कहते हैं, ये लार्जर देन लाइफ है, और उसी ढंग से इसको एग्जीक्यूट भी किया है, शूट भी किया है अपूर्व सिंह ने। मैं इस तरह का फिल्म आगे कब करूँगा पता नहीं, लेकिन ये तो दर्शक बताएंगे कि मैं आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं। इस तरह के मेन स्ट्रीम सिनेमा में हम किस तरह से और हम प्रयोग कर सकते हैं, ये दर्शकों की तरफ से इसका जवाब आएगा, और 24 मई का हम इंतज़ार कर रहे हैं। सर, ये रॉबिन हुड स्टाइल किस तरीके से एकदम कहर और एकदम भोकाल टाइट करने वाला है? अगर एज अ लेमैन, अगर आप खुद एक लेमैन बन के मनोज वाजपेयी को देख रहे हैं, तो कितना भोकाल टाइट होने वाला है? देखिए, जब मैंने ट्रेलर देखा तो मेरी भी इच्छा हुई कि जाके देखूं तो अगर मेरा काम मुझे ही आश्चर्यचकित करे और मुझे ही मुझे अपनी ओर खींचे, तब लगता है कि सक्सेसफुल है। ऐसा चाहे वो भैया जी हो, चाहे एक बार मैंने हाँ, बंदा का ट्रेलर जब आया था तो देखने के बाद मुझे लगा था अरे यार मुझे जाके देखनी। तो जब आप अपने ही काम से थोड़े से आप चौंक जाएं या उसकी तरफ आप आकर्षित हो जाएं, तब मुझे लगता है कि सफलता है। बिल्कुल मनोज सर, जाते जाते व्हाट ऑल यू हैव टू से, बिकॉज स्पेशल फिल्म, स्पेशल किरदार, और भैया जी इज रेडी टू रॉक। देखिए, मेरी 100वीं फिल्म है, 100वीं प्रोजेक्ट का ये, और देखते देखते ऊपर नीचे होते होते यहाँ तक पहुँच गया मैं, और इसलिए ये फिल्म हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेगी। अब इंतज़ार है कि दर्शक भी इसे उतना ही स्पेशल बनाएं मेरे जीवन के लिए। सर, मैं भी यही कहना चाहूँगा जाते हैं कि हिंदुस्तान की अवाम एक बार फिर आपको सलाखों पर बिठाने के तैयार है, लेकिन कोई बीच में आया तो इस बार निवेदन नहीं। बोलिए आप। निवेदन नहीं, नरसंहार होगा। बोलो। निवेदन नहीं, नरसंहार होगा। क्या बात है। चलिए, 24 मई का इंतजार। मनोज जी एक बार फिर सरप्राइज करने के लिए तैयार हैं।
इट विल बी अ राइड, वो राइड जिस पे आप पहले एक मनोज वाजपेयी के साथ कभी नहीं गए होंगे। एक स्पेशल किरदार है, स्पेशल फिल्म है, और इस स्पेशल फिल्म को देखने के बाद आप भी जरूर कहेंगे भैया जी प्रणाम। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।